आयन विभव समझ में आ गया। अब चलें विद्युत ऋणता की ओर। चलो बताओ विद्युत ऋणता की डेफिनेशन आप ले लेंगे ना। हाँ भाई ऑनलाइन किसकी थी 91? मनीष। पता होगा, ऐसी बात नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। परसेंटेज भी ऐसे ही नहीं बनती है, बातों में थोड़ी बनती है परसेंटेज, पढ़ना पड़ता है उसके लिए। वो तो ये वाली बात है कि थोड़ी सांत्वना देते हैं हम कि जिनकी 60-65 है, ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो। अरे ऐसी बात क्यों नहीं है, बिल्कुल। हाँ भाई बताना। अच्छा, परसेंटेज नेवर डिसाइड योर फ्यूचर। हाँ भाई बताना। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति या आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता कहलाती है। ठीक है, ये भी बिल्कुल साइज से डिफाइन होगी। ऑब्वियस सी बात है, नाभिक हम हमेशा क्या करते हैं, मेरा सेंटर पॉइंट होता है एक नाभिक और एक उसका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमेशा सेंटर पॉइंट ध्यान रखना। जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री की ओर चलेंगे तो वहां देखेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन नाभिक का पार्ट ना होते हुए भी नाभिक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कहलाता है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉन के नाभिक का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक उसके इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर नहीं लगाएंगे उसकी स्टडी आप कभी कर नहीं सकते। तो देखना मैं क्या कह रही हूं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की या इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करने की प्रवृत्ति उसकी विद्युत ऋणता कहलाती है। जिसका साइज बड़ा होगा विद्युत ऋणता कम होगी या ज्यादा? जिसका आकार बड़ा होगा नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, अट्रैक्शन जो पावर है वो घट जाएगी। तो ध्यान रखना, ये जो हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये पूरी पीरियोडिक टेबल में धन विद्युती हैं, ऋण विद्युती नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण नहीं रखते। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए इनका साइज छोटा तो होना चाहिए। नाभिक से जब तक दूरी कम नहीं होगी वो ग्रहण करके करेगा क्या? अच्छा, कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कब करता है? नाभिक उसे अट्रैक्ट करे। और नाभिक अट्रैक्ट कब करेगा? जब आने वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक के थोड़ा नजदीक तो आए। अब जब वो अपनी पहुंच सीमा से ही दूर हो जाएगा, क्या होगा? बाउंड्री क्रॉस कर गया उसकी, तो क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, जब भी आप, ये तो बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है, वर्ग में ऊपर से नीचे चलोगे साइज बढ़ेगा, विद्युत ऋणताओं के मान घट जाएंगे। और बाएं से दाएं चलोगे तो आकार छोटा होने की वजह से विद्युत ऋणताओं के मान बढ़ जाते हैं। ध्यान रखना कि विद्युत ऋणता किस प्रकार प्रभावित होगी। अगला जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट, ज्वाला परीक्षण। पेपर में 100% आता है, पेपर में मैंने देखा है खूब बार, और उसका एक फेवरेट क्वेश्चन है, वो आप ही बता देना मुझे, ज्वाला परीक्षण में मैं क्या कहना चाह रही हूं। ज्वाला परीक्षण, यहां तो एक बहुत भद्दा सा नाम दे रहा हूं, ज्वाला परीक्षण, लेकिन जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं वहां का इसका एक बहुत ही फेवरेट नाम है, स्पेक्ट्रम बनते हैं इसके। और स्पेक्ट्रम, अच्छा कोई भी चीज कलरफुल कैसे दिखाई देती है? कोई भी चीज कलरफुल ऐसे दिखाई देती है कि हमारी आंखें दृश्य क्षेत्र में रहती हैं। हमारी आंखें केवल वो ही चीज देख सकती हैं जो दृश्य क्षेत्र में हो, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। विजिबल रेंज होनी चाहिए उसकी। जब तक विजिबल रेंज नहीं होगी हमारी आंखें, कहते हैं ना 6x6 की आंखें, 6x6 की आंखों का मतलब ये है कि आपको जितनी इसकी पहुंच सीमा है साफ दिखाई दे रहा है, वो नहीं। मुझे अगर मेरे कलर के, आपने जो कपड़े पहने हुए उसके कलर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? कलर दिखाई देने का मतलब कि आपने जो कपड़े पहने हुए हैं वो दृश्य क्षेत्र में हैं। और ऐसे सेम इनका खेल है, ये जब तक कलर दिखाएंगे, जब जब कलर दिखाएंगे, जब जब इन्हें विजिबल फील्ड में रखा जाएगा। ठीक है, देखो भाई होता क्या है, हमारे पास होती हैं दो स्टेट्स, एक होती है ग्राउंड स्टेट और एक होती है एक्साइटेड स्टेट। ये ग्राउंड है और ये एक्साइटेड है। आपने कोई इलेक्ट्रॉन, कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट एनर्जी दी, ये आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, चाहे आप बर्नर से आग लगा के दे दो, कैसे भी दो, एक्स वाई जेड, जैसे चाहो वैसे दो। आपने जैसे ही एनर्जी दी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरे के घर में चला गया तो इसे वापस अपने घर भी तो आना है।
और ये जब वापस अपने घर आएगा, अगर ये वापस आते समय उस ऊर्जा का उत्सर्जन दृश्य क्षेत्र में करता होगा, ये प्रैक्टिकली देखी हुई चीजें हैं, अगर ये विजिबल फील्ड में करता होगा तो डेफिनेटली ये कलर शो करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा। तो मैंने क्या कहा, जब कोई, पर अब इसके लिए शर्तें चाहिए, जब तक इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा कलर प्रेजेंट नहीं होगा, जब तक इनका साइज बड़ा नहीं होगा तब तक कलर प्रेजेंट नहीं होगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए ऊर्जा, और इलेक्ट्रॉन जब तक बाहर नहीं निकलेगा और बाहर निकल के एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा, ऊर्जा का तो अवशोषण काय लिए करेगा, और ऊर्जा का अवशोषण नहीं करेगा तो उत्सर्जन क्यों करेगा, और उत्सर्जन क्यों नहीं करेगा तो काय को तो दृश्य क्षेत्र में आएगा, और काय को हमको उसके कलर दिखाई देंगे। तो ध्यान रखना कि जैसे जैसे आप ऊर्जा का, या सॉरी आप नहीं, एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके अपनी मूल ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर या उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जाते हैं, तो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और वापस लौटते समय ऊर्जा का उत्सर्जन दृश्य क्षेत्र में करें, तो हमें उस तत्व के कलर दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, कलर दिखाई देंगे। ध्यान रखना इनके कलर कुछ इस प्रकार हैं। सोडियम का इसका कलर है सुनहरा पीला, सुनहरा सॉरी गहरा लाल, हाँ इनके कलर मुझे याद नहीं रहते कभी भी। हाँ इसका तो सुनहरा पीला ही है, इसका गहरा लाल, इसका कलर होता है हल्का बैंगनी, लाल बैंगनी और नीला। हल्का बैंगनी, लाल बैंगनी, रेड वायलेट और नीला। अभी जब आप सेकंड ईयर में, सॉरी हाँ सेकंड ईयर में जाओगे तो वहां पे पढ़ोगे इनके पूरक रंग प्रदर्शित होते हैं। अभी बाद में जब, अभी तो रहने दो, क्या मतलब है उनके बारे में स्टडी करने का। तो ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, कर लेना है ना, जैसे भी हो। मुझे भी याद नहीं रहते, सच बता रही हूँ, मुझे कलर कभी याद नहीं रहेंगे, मुझे रहते ही नहीं है। मैं तो रट के जाती थी पेपर में, हाँ इसका गहरा लाल, फिर भी गलतियां होती थी, उल्टा सीधा ऊपर नीचे हो जाता था। तो देख लेना ये कलर प्रदर्शित होते हैं क्यों, क्योंकि आप जब आवर्त में ऊपर से नीचे चलेंगे, देखो लिथियम तो ये सारे के सारे अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इनको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती नहीं है, थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो डेफिनेटली दृश्य क्षेत्र में दिखाई देंगे, ये कंफर्म है। तो इसलिए कलर प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना सबसे अच्छा कलर एस ब्लॉक एलिमेंट्स का ही आता है, क्योंकि साइज सबसे बड़ा होता है, साइज बड़ा होना चाहिए तभी कलर प्रदर्शित होता है। अच्छा देखना, इसके अलावा आपका जो है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। कैल्शियम का तो होता है मेरे हिसाब से ईंट जैसा लाल, स्ट्रोंशियम का सही है गहरा लाल, सेब जैसा हरा, ये नोट्स में मेरे में तो सब लिखा हुआ है, आप देख लेना। सेब जैसा हरा और एक और है गहरा लाल। क्या, कौन सा? हाँ तो ये तो इसका कलर है, मत कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें लिख रहा है तो इसलिए। आई सो येलो कलर व्हेन आई हीट सल्फर, बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया। कौन है ये, विनय होगा, हाँ। देखना भाई, ये तो कलर है, मैंने बता दिया क्या कारण है। और इसका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो है, आपने देखा मैंने ना तो बेरिलियम लिखा है और ना ही मैग्नीशियम लिखा है। ये एस ब्लॉक के एकमात्र दो एलिमेंट हैं जो कि रंग प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्यों? देखो भाई इनके पोजीशन जरा देखें तो आप खुद ही बताना, यही पेपर में आता है कि कारण सहित व्याख्या करो कि बेरिलियम और मैग्नीशियम ज्वाला परीक्षण नहीं देते, क्यों? तो देखो मैं ऐसे लिख दूं या तो देखना, आप जब वर्ग में ऊपर से नीचे चल रहे हो साइज बढ़ रहा है, ठीक है, ये तो आता ना थोड़ा बहुत, आपने कभी लाइन अरेंजमेंट सीखा हो तो सीरीज बनाते हैं। आप जब ऊपर से नीचे चल रहे हो साइज बढ़ रहा है, ठीक है, लिथियम का आकार सबसे छोटा है, ठीक है। आवर्त में जब बाएं से दाएं चल रहे हो
आवर्त में जब बाएं से दाएं चल रहे हो, बेरिलियम का साइज लिथियम से छोटा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर साइज क्या होता चला जाता है? छोटा होता चला जाता है। तो बेरिलियम का आकार छोटा है। सेम ऊपर से नीचे चल रहे हो तो आकार बढ़ रहा है। तो जरा मुझे बताना, इन दोनों में सबसे छोटा आकार किसका है? दोनों में सबसे छोटा आकार किसका है? निकालने आते हैं? कभी 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 सीखे हो, कभी कभी मतलब कभी रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए हो, ऐसे चलोगे ऐसे आओगे तो सबसे छोटा कौन सा होगा? इसमें तो हम ऐसे बना के करते थे, यहां से ऊपर बढ़ रहा है, यहां से घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये सबसे छोटा है। ठीक है, अच्छा, यहां से लेके यहां तक बढ़ रहा है और यहां से लेके यहां तक घट रहा है, तो सबसे छोटा यही तो होगा। होगा कि नहीं होगा? ध्यान रखना, बेरिलियम सबसे छोटा आकार का है। सेम मैग्नीशियम भी छोटे आकार का है छोटे आकार का। अच्छा देखो, छोटे आकार का मतलब क्या है कि नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बल ज्यादा है। अगर नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बल ज्यादा है तो उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्वाला परीक्षण से इतनी एनर्जी हमें नहीं मिल पाती है कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके दृश्य क्षेत्र में चला जाए, उच्च ऊर्जा स्तर में जाकर दृश्य क्षेत्र से वापस आ जाए और दृश्य क्षेत्र में दिखाई दे हमें कलर। यही कारण है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम कभी ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं। कारण पूछता है वो, बेरिलियम और मैग्नीशियम ज्वाला परीक्षण क्यों नहीं देते? तो आप लिखेंगे इसमें, चूंकि क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं के, आप पहले ये बनाओगे, ठीक है, सारे एलिमेंट इधर वाले लिख देना। उपरोक्त ऊपर से स्पष्ट है कि बेरिलियम का ऊपर से नीचे चलते हैं तो आकार बढ़ता है, बाएं से दाएं चलने पर आकार घटता है। अगर हम देखें तो इसमें बेरिलियम का और मैग्नीशियम का आकार सबसे छोटा होगा। छोटा होने की वजह इस कारण क्या है कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का नाभिक के साथ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी और ज्वाला परीक्षण से हम इतनी ऊर्जा नहीं दे पाते कि उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा क्षेत्र में चला जाए और वापस आते समय उत्सर्जित करे और दृश्य क्षेत्र में हमें दिखाई दे। यही कारण है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं। ओके, ये तो था आपकी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो भी आपकी, और क्या क्या हो सकते हैं, हम नहीं है मेरे नोट, इतना ही है बस, इतना मैंने कराया है। अच्छा, एक बात करें क्षारीयता की। बेसिसिटी को आप कैसे निकालते हो? हाँ, वो तो एक कैलकुलेशन की पावर है, उसको क्या निकालना? कैलकुलेशन नहीं करना, मुझे कैलकुलेट नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन जो भी जितने अच्छे से त्याग देगा ना, ये ध्यान रखना, ये डेफिनेशन बहुत काम आएगी। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देते हैं ना, उनकी क्षारकता के मान हमेशा ज्यादा होंगे। ये ध्यान रखना, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देते हैं उनमें क्षारकता के गुण सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। विपरीत से अम्लता है। क्षारकता के मान पूछता है, वैसे मैंने तो मेरे पे है नहीं तो इसका मतलब वो पूछता नहीं होगा। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आकार बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण बहुत ज्यादा पाया जाता है। यही कारण है कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो प्रबल क्षारकता की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनका साइज बड़ा होने की वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो उनमें बेसिसिटी पावर भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये तो थे आपके जो भी इसके कंपैरेटिव स्टडीज थी जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी। अब इसकी पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, हाँ, इससे पहले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी मुझे, रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो, क्षार धातुओं के प्रथम आयनन विभव के मान होते हैं बहुत कम, तुरंत इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात किसी ना किसी तत्व से जो वायुमंडल में होंगे उनसे कर लेंगे क्रिया और भयानक हो जाते हैं। यानी कि ध्यान रखना, अगर इन्हें हवा में वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो ये ऑक्साइड्स और पेरोक्साइड्स बना लेते हैं।
जिसकी वजह से इनमें बहुत जल्दी आग लग जाती है। सोडियम के कटे हुए पीसेस को आपने देखा होगा मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि मिट्टी का तेल जो होता है वो होता है उदासीन प्रवृत्ति का, जो कि सोडियम को उदासीन करने की प्रवृत्ति रखता है। कभी देखा होगा अगर सोडियम को खुले में छोड़ दिया ना कच्चा तो आग लग जाती है, क्योंकि क्या करता है सोडियम, चाहे सोडियम हो चाहे लिथियम हो चाहे कोई भी हो, लिथियम तो फिर भी थोड़ा छोटे आकार का है तो इतनी आसानी से त्याग फिर भी अपेक्षाकृत नहीं करेगा, लेकिन ऊपर से नीचे चलने पर प्रथम आयन विभव के मान कॉन्टिन्यूसली कम होते चले जा रहे हैं। यानी कि इनकी इतनी क्रियाशील होंगी ये कि क्रियाशील होते ही ये तुरंत की तुरंत वायुमंडल में उपस्थित गैसेस से क्रिया करके जल जाती हैं। इसीलिए इन्हें मिट्टी के तेल उदासीन द्रव में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? उदासीन द्रव में रखा जाता है। ये पेपर में वाइवा में पूछता है, जैसे आपसे पूछेगा लैसानी विलियन कैसे बनाते हैं, होता होगा तो मुझे पता नहीं, प्राइवेट में होता है मुझे नहीं पता। मैंने प्रैक्टिकल खूब कराए हैं, बच्चों को देखा भी है वाइवा देते हुए, पर वो ऐसे करते हैं कि पूरी क्लास यहाँ बैठ जाएंगे, सर आके मैडम यहाँ सर, बच्चे बैठे हैं पूरी चकाचक, प्रैक्टिकल एग्जाम है यहाँ तो फिर भी कम दिख रहे हैं, सारे के सारे आने हैं, कंपलसरी आना, आ जाएंगे सारे के सारे और फिर पूछेंगे, हाँ क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा ये बता कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा है तूने? अब पूछेंगे बेटा हाथ खड़ा कर, जिसको आता होगा वो बता दो उसका आंसर। फिर उसको पूछ लेते हैं हाँ ठीक है तेरा नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, फिर नंबर दे जाते हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। पर्सनली वाइवा तो बहुत फिजिक्स का जरूर होता है, फिजिक्स के तो मैंने खूब देखे हैं, और इतने कड़े कड़े वाइवा होते हैं कि वो कोई आ गया ना आरडी गर्ल्स कॉलेज से या एमएसजी कॉलेज से, कोई भी केमिस्ट्री वाले टीचर तो वैसे दयालु से होते हैं, उनको कोई नहीं ठीक है कोई बात नहीं है ओके। बाकी तो वैसे मैंने देखे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। फिजिक्स का बहुत खतरनाक वाइवा होता है, ध्यान रखना। देखो देखो व्हेन वी ड्रॉप सोडियम मेटल इन वाटर इट ब्लास्ट। ओके थैंक यू। ठीक है तो देखो ये क्या ध्यान रखना, ये रासायनिक अभिक्रियाएं हम इसकी क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया इतनी आसानी से होती है क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, प्रथम आयनन विभव का मान कम होने के कारण ये क्या करती हैं आसानी से क्रिया करके ऑक्साइड्स और परऑक्साइड्स बना लेती हैं। तो इसलिए इनकी क्रिया करेंगे, पहली रिएक्शन जो है वो है आपकी वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया, जिसे पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू। जनवरी में मिलेंगे अब, हाँ 1 जनवरी। क्या